रोते गिराते हुए आप मेरे पास पल्लम बाजारी हुआ क्या है? कैसा अन्याय है आपके राज में, कैसा अन्याय है। कैसा अन्याय है आपके राज में, हम मुसाफिर बिठाया गया है और एक मासूम पल्लम बाजारी आप कैसी बातें करते हैं? क्या है आपके साथ? आपकी बेटी राधा कौन है, किसने किया ये अन्याय है? कौन है, किसी ने किया? कौन है, किसने किया ये अन्याय है? खौफ खाया नहीं से मेरे पल्लम बाजारी कौन है वो जिसने तुम्हारी बेटी की ये हालत की है? आपके दरबार में नाग बिछाए हुए, आपके दरबार पल्लम बाजारी सेनापति तुझे से कैसी बातें करते हो? सेनापति तुझे से लेकिन सब तोहमत लगाते हो क्यों? लेकिन इंसान तोहमती लगाते हो क्यों? है विजय सिंह गिराया सही इंसान ओ कर निकलेगी सच कर निकलेगी
पल्ला बजारी सेनापति सिंह कितने नेक दिल इंसान है, उन पर तुहमत लगाती हूँ। आप कैसी बातें करती हो राजा? हम गरीबों का इंसाफ कहाँ होता है राजा? अरे झूठे हैं हम, झूठी है मेरी आंखें, झूठी है ये लाश, झूठे उसके फटे हुए वस्त्र। ऐसा मत अपने दिल में सोचिए। हमारे महाराज हमेशा न्याय करते हैं, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर के कंफ्यूज हो गए। कि सेनापति विजय सिंह बहुत वफादार है। महाराज कहते हैं वफादार ही साला गद्दार होता है। हाँ महाराज। अरे 60 साल का बुढ़ा किस तरह रो रहा है? जिसकी जवान बेटी मर जाए वो झूठ बोलेगा, वही एक इसके जीने का सहारा था, अब वो भी मर गई। अब जब मैं वहां पहुंचा तो सेनापति विजय सिंह अगर खून नहीं किया तो भागने की जरूरत क्या थी महाराज? क्या? वो वहां से हमारे पहुंचते ही भाग निकला। अब फिर बल्ला बजारी, क्या तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा है? राजा सेनापति विजय सिंह गोली मारकर भाग गया। क्या बल्ला बजारी, अगर अपनी आंखों से देखा है तो घबराओ मत। मैं बात तुमने इंसाफ किया है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, न्याय होगा तुम्हारे साथ। महामंत्री कुमार सिंह इसी वक्त सेनापति विजय सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। इसी वक्त सेनापति विजय सिंह को फोन मिलाओ और बता दो कि तुम्हें महाराज राज दरबार में तत्काल बुलाया है। ठीक है, अभी और कोई बहस नहीं है। ना। फोन मिलाओ। ये रहा नंबर। हेलो, कौन? हम दरबार से दरबारी बोल रहे हैं। ओह दरबारी, क्या बात है? आप सेनापति विजय सिंह? यस, सेनापति विजय सिंह। महाराज का हुक्म है, आप जहाँ गए भी हो तत्काल राज दरबार आने का कष्ट करें। क्या? जी हाँ। महाराज ने तत्काल राज दरबार बुलाया है? जी हाँ। कोई बात है क्या दरबारी? हम बात नहीं बता सकते, आप यहाँ आइए, आपको खुद में खुद मालूम हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बात है तो महाराज से बोल दो, हम आ रहे हैं। जी हाँ। ठीक। ओके। महाराज सेनापति विजय सिंह इस समय सीमा बॉर्डर में है, आ रहे हैं। तो इतना तत्काल क्यों है बुलाया गया? इतना तत्काल क्यों है? इतना तत्काल क्यों है बुलाया गया? और फोन पर है नहीं कुछ बताया गया। सम्राट, आपने फोन के द्वारा नौकरों से हमें बुलाया है, क्या मैं वजह जान सकता हूँ महाराज? सेनापति विजय सिंह, महाराज मैं तुझे क्या समझता था और तू क्या निकला? महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? तू इस वर्दी के लायक नहीं है विजय सिंह। महाराज आप क्या कह रहे हैं? कुछ बताने की तुमको जरूरत नहीं, कुछ बताने
ये सिंह इस वर्दी की मुझे इस वर्दी के लायक नहीं रहा। दरबारी इसकी वर्दी छीन ली जाए। महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मेरा गुनाह क्या है तो इस तरह मेरे बदन से वर्दी छीन ली जाए? ये सिंह इतने भोले बन रहे हो कि जैसे कि तुम्हें कुछ मालूम ही न हो। महाराज हमें क्या मालूम, आप कहना क्या चाहते हो महाराज? इतने भोले विजय सिंह तुम न बनो और रूप पहचान अब तक न तेरा सका और गौर से देख ले इस अभिलाष को। गौर से देख ले इस अभिलाष को। इसका कातिल है तू बाबू, इसका बोल आखिर तूने राधा बदल का खून क्यों किया? नहीं महाराज ये बात सत्य नहीं है। तो खून राधा करा जन्म मैंने किया जूते का वो हम पर लगा वो नहीं और मैं मदद के लिए था गया पास था। मदद के लिए था गया पास था। मैं उनके पिताजी बनाओ झूठ क्यों बोलता है अरे बेशरम भेद सारा खुला राज दरबार और मारे हलचल के चमड़ी लाठी के चमड़ी लाठी कितना करिए मुझे मैं गुनहगारी सिका न मारा तुझे मैं मदद के लिए था मदद के लिए था गया पास था मुझ पर विश्वास करिए महाराज। इसे बंदी बना लिया जाए। नहीं 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 महाराज मैं राधा का खून नहीं किया हूँ महाराज, ये बात सत्य नहीं है महाराज। सेनापति सिंह कतार उसके बाप सबूत के तौर पे बैठा है। उस सदर पंजाल का खून क्यों किया तूने? बंदी से या भगवान पिताजी आप सेनापति विजय सिंह के हाथों में हथकड़ियां लगवा दी, आखिर क्या गुनाह किया इन्होंने? बेटी सजन। हाँ पिताजी। अरे विजय सिंह ने बल्लम बंजारी की बेटी राधा की जान ले ली। क्या? अरे नहीं, राधा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।
छोड़ कर तुझको ढूंढो कहाँ किसे शहर और को क्या हो गया? राजकुमार साजन भी बेहोश हो गए महाराज। महाराज ये जो कुछ हो रहा है इस सारे दरिंदे के कारण हो रहा है। इस सारे मकसद का सेनापति सिंह आज तूने कही बल्कि तीन खून किए हैं तूने बल्लभ बंजारी की बेटी राधा का खून किया है। हमारे बेटे साल की मोहब्बत का गला घोटा है। उस चारवालों का खून किया है तूने। तुझे फांसी होगी सेनापति सिंह। अगर आप चाहो तो मैं अपना गर्दन काट कर आपके कदमों में डाल दूं राजा, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। आपने फांसी का हुक्म देकर अच्छा नहीं किया महाराज। कैद में रहकर मैं अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करूंगा महाराज? अपने आप को बेगुनाह कहता है? आप पछताओगे महाराज। आने वाली 15 तारीख को तुझे फांसी होगी तुझे। आप पछताओगे महाराज, पछताओ। हमारे भूपन नगर में क्या हो रहा हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस भूपन नगर में बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। वही तो देखो बल्लभ बंजारी आखिर होली को कौन टाल सकता है? हम तुम्हारी बेटी राधा को तुला कर नहीं दे सकते, लेकिन आज की बात तुम हमारी इसी राजमहल में रहोगे। तुम्हें किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। नहीं राजा, जब हमारी बेटी इस संसार में नहीं रही तो मैं चिंता लेकर क्या? हमको लगता है बल्लभ बंजारे को
को हार्ट अटैक आ गया क्या महाराज? बेटी के गम में ये भी मर गया बेचारा। अब तो बड़ा अनर्थ हो गया, क्या करूं महाराज? बल्लम बजाए ने अपनी प्राण त्याग दिए। अरे जिसकी जवान बेटी मर जाए वो कैसे जिंदा रह सकता है महाराज? सेनापति विजय सिंह ने अच्छा नहीं किया है महाराज। इस भूपत नगर में बहुत अनर्थ हुआ है, वही तो। निर्दोष बंजारे मारे गए हैं। अब इसको करना क्या है? इस राधा का अंतिम संस्कार हमारी हवेली की फुलवारी में करा दो। क्या फुलवारी में? और आज के बाद इस समाधि पर इस हवेली से पुष्प चढ़ाए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है महाराज। कुमार अब तुम संस्कार करो, मैं चलकर अपने बेटू को देखता हूँ क्या हो गया है मेरे बेटू को। चलिए महाराज, राजकुमार सादिक के पास चलिए, इधर का काम रफा दफा में सब कुछ करा रहा हूँ। यही फुलवारी है, यही पर आगा ढक होत, अब फटाफट दफना दे। अरे मैं कसर नहीं रखते, उठा नहीं पाओगे। मन्ने ललवा, मैंने कहा था ना कि एक निशाने से 4 शिकार करता हूँ। 4 शिकार? सेनापति विजय सिंह साला जेल की चक्की पीसेगा, उधर बलराम बंजारा भी साला लगा के आरोप मरना जाता तो कभी भेद खुल जाता। इधर राजकुमार साजन भी राधा के प्यार में हो गए ऐसे। एक तरफ ईमानदारी, एक तरफ बेईमानी पे उतारू हो जाओ कि किसी को शक भी ना हो और रास्ते के कांटा हमेशा साफ होते ही चले जाए। तभी यहाँ का महाराज बन पाऊंगा, वरना कभी नहीं। सेनापति विजय सिंह की नजर हमेशा हमारे ऊपर रहती थी। ऐसा ठिकाने लगा दिया कि साला अब जेल में ही पड़ा रहेगा, और जिस दिन जेल से बाहर आएगा फांसी के तख्ते पे लटक जाएगा। बाहर आए हुए नौबत है ना, वही
खाना पीना न दे सूख के खुदे लगे। वही तो खाना पीना देने की जरूरत नहीं है रे, इसीलिए तो कहते हैं रे कि नाम है गुमान सिंह भूचाल को पछाड़ दूंगा और काले नाग की केचलू एक काम कर, अब दोबारा नंबर लगेगा तो महारानी सुषमा रानी के ऊपर। लेकिन सबसे पहले चलता हूँ महाराज के पास, वहां पर हम लोगों को ईमानदारी हमदर्दी दिखाना है। अब बात के क्या करना है, तुम लोग किसी से अगर कानों कान खबर किया तो दोनों भाई साले हमेशा हमेशा के लिए गूंगे हो जाओगे। सब काम में देर मत करो हमारे साथ। राधा का यह मारी से कहा तुहू रहे साले भगवान करे तुहू साले राधा तुमका चबी जावे तो ठीक रहे साले राधा का मार जाए साले हमका बतायो नहीं ना, नहीं हम महाराज से बैठे ही बता देती सेनापति नहीं यह सार मुंतरिया गुमनिया मारी से। अरे हम काहे का बता दे। साले हम तुम लोगों को ईमानदार समझता था और तुम लोग साले कठोर निकले। कठोर का हम यानी सामने से बाबू अब पीठ पीछे खंजर भोंकना है। साले राधा का खून किया तो तुझे महाराज से बताने की नानी की मर्जी है। अरे साले बेलगदरा, तुझे तो हम अच्छा इंसान समझता था, अब तो साले गुमान सिंह के साथ नियत कर लिया। अगर हमारे साथ गद्दारी किया तो वो साले जंतार में जिंदा नहीं। ये पहली गलती है, माफ करता हूँ, दोबारा अगर गलती हुई श्री राम हो, जय हो पंडित माता, जल्दी चलो हमका कुछ नहीं आता। कहाँ हो रहा? आपने मुझे आवाज लगाया है ना? देखो आपका शैतान दौड़ता हुआ आ गया। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं राधा? आप मुझे आवाज लगाती हैं तो हम दौड़ कर आते हैं, लेकिन आप एक न जाने कहाँ गुम हो जाते हैं। ए राधा, एक बार मेरे पास आ जाओ ना। आपको कितना ढूंढता हूँ राधा, लेकिन आप भाई कि हमारे पास नहीं आते। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे लिए तो मैं जीता हूँ राधा, और तेरे लिए तो मरता हूँ। एक बार मेरे पास जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।
आंसू जब याद आती है वो, जब याद आती है जाके मैं उसको कैसे बताऊं, कितना सताती है वो, कितना सताती है वो। परेशान होके मिलेगी मुझे वो कहाँ, ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। दीवानगी में पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। निकाले से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां, ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता। साजन, अरे क्या हो गया है तुझे? ये पागलों जैसी हरकत करता है। वो मेरे